दोस्तों कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि उम्र लगते ही बुढ़ापा आते ही बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। और काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर हमारे खासतौर से हमारे पेरेंट्स को ही ले लीजिए कि वो जैसे अब बुढ़ापे की तरफ जाने शुरू हो गए हैं तो क्या होता है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या फिर आए दिन सिर में दर्द रहता है या शरीर में इस कदर कमजोरी आ गई है। अगर हम कहीं बाहर जाने के लिए भी बोलते हैं तो वो झट से मना कर देते हैं। और जैसे मैं अपनी मदर की बात करती हूँ तो उनके घुटनों में इस कदर दर्द है कि वो जीने पे चढ़ना उतरना भी उनका मुश्किल हो गया है और कमर का दर्द तो हटता ही नहीं है। अब क्या होता है, डॉक्टर के पास जाती हैं, चेकअप भी करा लेती हैं। तो क्या होता है, चेकअप पे चेकअप वो लिखते चले जाते हैं और दवाइयाँ खाती चली जाती हैं। थोड़ा बहुत आराम मिलता है, दवाइयाँ छोड़ देती है, फिर से वही हालत हो जाती है। तो अब क्या करना है कि मेरी मदर जो करती है ना, घर पे घरेलू नुस्खे बनाती हैं जो कि खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और आरामदायक भी होते हैं। तो वो घर पे बना रही थी। और दूसरी वजह ये भी थी, भाभी के न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो वो भाभी के लिए भी बना रही थी, क्योंकि न्यूबॉर्न जो मदर होती है उनकी तो एज भी इतनी नहीं होती है, लेकिन ये सारी दिक्कत उनके साथ भी आती है। तो अब करना क्या है कि वो बना रही थी, उनके साथ मैं भी लग गई, क्योंकि मुझे भी बनाना सीखना था। जो फायदे की चीजें हैं सीख लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे जैसे वो बोलती चलेगी मैं करती चली गई। उन्होंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे ना, मिक्सी जार में थोड़े से दरदरे करके पिसवाए हैं। हालांकि वो बता रही थी जो पहली औरतें होती थी वो मूसल में इसको दरदरा कूटती रहती थी, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता था। लेकिन अब क्या है, फैसिलिटी बढ़ गई है, मिक्सी जार में मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाले और दरदरे पीस दिए उसमें। तो यहाँ पे मैंने पहले छुआरे दरदरे पीसे, फिर गोले को पहले कद्दूकस करके पीसा, क्योंकि गोला थोड़ा सा टाइट होता है। वैसे तो छुआरा भी टाइट होता है, लेकिन उसको भी पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, तब उसको दरदरा पीसा। फिर काजू, बादाम और मगज सारी चीजें पीसने के बाद उन्होंने एक बड़ा बर्तन लिया और सारी चीजें मिक्स कर ली। अब आगे उन्होंने क्या किया कि मखाने और ये होता है गोंद। अच्छा, जो गोंद होता है ना ये बहुत फायदेमंद होता है, खास तौर से हड्डियों की मजबूती के लिए, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए। तो यहाँ पे जितना भी ड्राई फ्रूट पीसा था ना उसको एक कंटेनर में भर के रख लिया। वो बोल रही थी कि जब भी बनाना होता है इसमें से लेते रहें और बनाते रहें, क्योंकि रोजाना पीसेंगे टाइम वेस्ट होता है। कि एक बारी उन्होंने पीस के इस तरीके से कंटेनर में स्टोर करके साइड में रख लिया। अब उन्होंने क्या किया कि एक बर्तन में लिया देसी घी। अच्छा, देसी घी कोशिश करें कि कहीं से अच्छा वाला मिल जाए ना, बिल्कुल प्योर घी, तो ही कोशिश करें, या फिर आप घर पे बनाएं, क्योंकि बाहर से जो भी घी आता है ना वो बल्कि लगता ही नहीं है वो देसी घी है, जो रेडीमेड आता है। तो कोशिश करें आप घर पे ही घी को बनाएं। तो थोड़े से मखाने लेके उसमें घी में रोस्ट कर लिए हैं। मखानों को अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, मतलब जब वो थोड़े से कुरकुरे से हो जाते हैं ना तब आप मखानों को निकाल लें इसमें से। अच्छा, जब ये मदर बना रही है ना तो बातें करते करते बना रही हैं, ठीक से मुझको समझा भी रही हैं। उन्होंने बताया कि मखानों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, मतलब रोस्ट करना है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं करेंगे ना तो ये मखाने खाते टाइम दांतों पे चिपक जाएंगे। तो ये देखो, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन भी हो गए थे तब उन्होंने निकाले, जब कुरकुरे हो गए थे। फिर इसे उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला और क्या करना है, यहाँ पे गोंद डाल दिया है। हाँ भाई, गोंद को भी अच्छे से करना है। वो बता रही थी गोंद भी अगर अच्छे तरीके से हम रोस्ट नहीं करेंगे तो ये भी दांतों पे चिपक जाता है। ये फ्राई करते हुए भी चिपकता है। तो वो चम्मच मार मार के इनको अलग अलग कर रही थी, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा डाला। ज्यादा डाल देंगे तो बिल्कुल चिपक जाएगा आपस में, ये उतरेगा भी नहीं। तो गोंद को भी अच्छे तरीके से फ्राई करना है। गोंद आपको बता ही दिया। अच्छा, ये गोंद खाने में लगता बहुत अच्छा है, इससे बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं बहुत अच्छी लगती है। ये जो आइटम आज बना रही है ना ये भी गोंद की वजह से बहुत अच्छा लगता है। तो जब गोंद भी इस तरीके से डार्क ब्राउन का हो गया तो इसको भी निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि मखानों में घी थोड़ा सा ज्यादा लगा, मतलब जितना भी घी डाला था ना मखानों ने सारा घी पी लिया था, जबकि गोंद डालने पे देखो, ये देखिए कि घी सारा बच गया है। और इसी घी में थोड़ा सा और उन्होंने घी डाला और साथ में जो मिक्सी जार में जितने भी ड्राई फ्रूट पीसे थे ना तो थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए और इनको हल्का सा रोस्ट किया। मतलब वो इतना बना रही है जितना कि हम सब खा ले। अच्छा, इसको इन्होंने ज्यादा रोस्ट नहीं किया, ओनली 2 मिनट ही इसको रोस्ट किया है और इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे इन्होंने दूध। अच्छा, ये बता रही थी कि बहुत से लोग दूध की जगह इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप दूध के बजाय इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी मदर ने इसमें दूध ऐड किया है और जो अभी रोस्ट किया था ना मखाने और गोंद वो इसमें डाल दिया। ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से इसमें मिक्स किया। अच्छा, फ्लेम यहाँ पे मीडियम किया हुआ है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, ना ही लो फ्लेम पर पकाना है। अब इसको मीठा करने के लिए
यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। वैसे मदर बता रही थी कि इसमें मीठा तेज रखना चाहिए तभी ये अच्छा लगता है। वैसे आपकी मर्जी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा कम या तेज कर सकते हैं। जब ये बॉईल होना शुरू हो गया है तो यहाँ पे गैस कर दिया है ऑफ। और जैसे कि मैंने बताया ना कि घर में न्यू बोर्न बेबी भी हुआ है, तो न्यू बोर्न मदर के लिए यहाँ पे क्या चाहिए कि उनको तो बच्चे का पेट भी भरना है, बच्चों को दूध की जरूरत पड़ती है। तो मदर बता रही थी कि सौंठ अजवाइन बहुत फायदेमंद होती है, ये दूध की मात्रा बढ़ा देती है। तो यहाँ पे मदर ने क्या किया कि दूसरे बर्तन में देसी घी लेकर ना सौंठ अजवाइन का छोंक लगाकर उनके लिए अलग से तैयार कर दिया है, क्योंकि सौंठ अजवाइन की जो खुशबू होती है, स्वाद होता है, हर एक को पसंद नहीं होता है, लेकिन मदर को तो खाना है बच्चे की वजह से। अब जब मदर का पेट भरेगा तभी तो वो बच्चे का भी पेट भर पाएंगी। पहले मदर अपनी केयर करेंगी तभी वो बच्चे की भी केयर कर पाएंगी। तो उनके लिए छुआनी तैयार हो गई है और साथ में हमारी छुआनी भी बनकर तैयार हो गई। अच्छा, हमारी तरफ इसको छुआनी बोला जाता है, आपके यहाँ इसको किस नाम से बोला जाता है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये ऐसा स्वादिष्ट घरेलू नुस्खा है कि न्यू बोर्न मदर के लिए तो है ही, साथ ही साथ जिसके भी घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर कमजोर रहता है, आए दिन उसको चक्कर से आते रहते हैं, शरीर में इस कदर कमजोरी है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है, तो उन सब लोगों के लिए ये घरेलू नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। तो आप बाहर से इतनी चेकअप मत कराइए, इतनी दवाइयां मत खाइए। आप घर पे अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आप घर पे इसको बनाइए, क्योंकि ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और दोस्तों सेहत के लिए फायदेमंद चीजें देखने के लिए हमारे इस मिर्ची किचन चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।